तरफ शिव ही शिव है, यहाँ भी शिव, ये महामृत्युंजय मंत्र है। तो मैंने पूरा उनको बसाया और मतलब उनका छोटा सा अंश मेरे अंदर है। तो मेरी क्या औकात है कि मैं बाबा का किरदार निभा सकूं, क्योंकि उनसे बड़ा तो दुनिया में, सृष्टि में कोई नहीं है। दुनिया में भी पहुंचा देंगे, हर जगह पे पहुंचाएंगे उनको। अच्छा, मेरे सपने में ना हमेशा उनका औघड़ रूप आता है, वो लंबी जमीन पे टच होती हुई दाढ़ी, वो लंबे बाल और जटा, मतलब भयानक रूप आता है उनका। इसमें ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं जो हमारी पुराणों में लिखी हुई है, जो आज तक कहीं पे दिखाई नहीं है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप जिनके साथ में हम खड़े हैं, आप जिनको देख रहे हैं, अगर आप इनका रूप है, उस रूप में देखेंगे तो यकीनन आपकी आंखों में पानी होगा, आपकी आंखों में अश्रु होंगे और आपके चेहरे पर एक ऐसा भाव होगा जिसको देखकर आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। इस समय अमित पचौरी जी हमारे साथ में हैं, एक ऐसे कलाकार जिन्होंने शिव को न सिर्फ जिया है बल्कि उनको पिया भी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमित भाई जी, सबसे पहले ये जो प्रोग्राम आपका होने जा रहा है महाकाल जी, 27 तारीख को, मैं चाहूंगा उसके बारे में बताइए। ये क्या है और कैसे जो है यहाँ पे दिल्ली में होने जा रहा है? शिव सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं और कण कण में विराजमान है वो, उनसे बड़ा कुछ भी नहीं है। आप देखिए हर तरफ शिव ही शिव है, यहाँ भी शिव, ये महामृत्युंजय मंत्र है। तो मैंने पूरा उनको बसाया और मतलब उनका छोटा सा अंश मेरे अंदर है। तो मेरी क्या औकात है कि मैं बाबा का किरदार निभा सकूं, क्योंकि उनसे बड़ा तो दुनिया में, सृष्टि में कोई नहीं है। सृष्टि उन्हीं से जन्मी थी, हर चीज़ उनसे जन्मी है। माता पिता हैं शिव और शक्ति हमारे। लोग बोलते हैं आदम हवा है, ये है वो है, कुछ नहीं। माता पिता शिव पिताजी और शक्ति माता हमारी माता है और कोई नहीं है। पूरा सनातन वहीं से जन्मा हुआ है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात तो अपने आप को बहुत ही मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार मानता हूँ, उन्हीं का ही, कि उन्होंने मुझे चुना है कि मैं उनका रूप दिखा सकूँ लोगों को। मेरे ज़रिए वो अपना रूप दिखाना चाहते हैं। इससे बड़ी क्या, निमित्त जिसको बोलते हैं, वो निमित्त मैं हूँ। और निमित्त बहुत बड़ी चीज़ होती है। और शिव जी ये एक हम लोग प्ले लेकर आ रहे हैं अपने महाकाल बाबा के ऊपर, जिसका नाम है महाकाल द प्ले। अभी 27 अगस्त को भारत मंडपम में हम लोग शाम को 7 बजे से उसका प्रीमियर कर रहे हैं, पहला शो। और हिंदुस्तान के हर शहर में, स्पेशली उज्जैन में भी करेंगे, हर जगह पे उसका प्रीमियर होने वाला है। और वर्ल्ड में भी करेंगे, डेफिनेटली वर्ल्ड में भी, दुनिया में भी पहुंचा देंगे, हर जगह पे पहुंचाएंगे उनको। मैं शंभु क्रोध की अग्नि लिए सबके पदचाप मिटाता हूँ। तो यही इनिशिएटिव लिया है मैंने। जब ये छोटा सा विचार मेरे अंदर आया और मैंने इसको मतलब कहते हैं ना कि मैं झोला उठा के चला था और मेरे साथ कारवां बढ़ता चला गया। फिर मुझे मेरे विंदु दारा सिंह जी मिल गए, वो मिल गए तो कहते हैं ना हनुमान जी का रुद्र अवतार खुद मेरे साथ आ गए। तो वो हनुमान जी का रूप इतना उन्होंने किया तो वो मेरे साथ आ गए, वैसे गदा लेके उन्होंने बोला कर, तुझे जो करना है कर। एक चीज अमित भाई जी, आपने बताया कि आपको एक सपना आया था, एक आभास हुआ, एक इंट्यूशन हुआ, वो उसके बारे में बताइए कि क्या वाकई ऐसा हुआ कि एक सपना आया और उसने जो है चीज़ों को परिवर्तित करना शुरू कर दिया? और फिर शिवरात्रि एक ऐसा दिन होता है जो 15 फरवरी को आई थी, जिस दिन मैंने बाबा का उपास रखा था। और मैं साल में एक ही उपास रखता हूँ क्योंकि मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। तो बाबा का तो है, बाबा का है तो मुझे रखना ही पड़ता है, वो वाली बात है, उसके लिए कोई चॉइस नहीं। और मैं निर्जल रखता हूँ। तो पूरा दिन मैं ऐसे ही लेटा हुआ था, तो थोड़ा डाउन फील कर रहा था, लो फील कर रहा था, तो लेटा हुआ था। तो अच्छा, मेरे सपने में ना हमेशा उनका औघड़ रूप आता है, वो लंबी ज़मीन पे टच होती हुई दाढ़ी, वो टेलीविजन सीरियल वाला नहीं आता, क्लीन शेव वाला, वो लंबे बाल और जटा, मतलब भयानक रूप आता है उनका। वो आया मेरे को सिर्फ इतना, उन्होंने बोला क्या करेगा मेरे लिए। अच्छा, ये आप सुनाई दिया सिर्फ इतना, क्या करेगा मेरे लिए, खत्म। मेरी आंखें खुली एकदम से। मैं बोला क्या करूँ मैं इनके लिए, इन्होंने सब कुछ तो दिया हुआ मुझे, और एक्चुअली सब कुछ दिया हुआ है बाबा ने मुझे।
मैं क्या करूँ इनके लिए। फिर मैंने, मेरे एक राइटर है अभिसार गीता शुक्ला जो बहुत ही ब्रिलियंट राइट, उनको मैंने कॉल किया, मैंने बोला भाई मुझे शिव और शक्ति के ऊपर प्ले बनाना है, माता पिता के ऊपर। तो उन्होंने बोला तो दुनिया की सबसे पहली लव स्टोरी है वो, दुनिया की सबसे पहली शादी, शिव और शक्ति। उन्होंने मुझे 2 दिन में 1 लाइन दे दी उसकी लिख के, और 1-1.5 महीने में स्क्रिप्ट पूरी रेडी हो गई। और ऐसी स्क्रिप्ट, अब जब आप शो देखने आओगे आप बोलोगे ऐसी स्क्रिप्ट बनी ही नहीं होगी आज तक। क्या बात है। उसमें ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं जो हमारे पुराणों में लिखी हुई है, जो आज तक कहीं पे दिखाई नहीं गई है। क्या बात हमारा है। शो शुरू वहीं से होता है। तो ऐसी स्क्रिप्ट दे दी। फिर क्या हुआ कि लोग जुड़ते गए, बड़े बड़े अपने आप ही बड़े बड़े लोग आके जुड़ने लगे। उनका ही चमत्कार चल रहा था। मैं तो मतलब मैं ब्लेम ही नहीं, मैं तो बोल ही नहीं सकता कि मेरी औकात है कोई। बिंदु दारा सिंह जी आ गए, उन्होंने बोला बना तू, मैं तेरे साथ हूँ। तो वो चलते गए आज वो शो बन गया है और बहुत बड़ा शो बन गया है। मैं चाहता हूँ कि उसकी आहुति ना हर इंसान के घर में दूँ जाके मैं, बाबा की आहुति। अब बाबा को इतना प्यार करते हैं, अभी बाबा की कौन सी ऐसी जगह है जहाँ जाके आपको लगता है कि यहाँ पहुँचने के बाद मैं अपने आप को अपनी सुध-बुध खो जाता हूँ? महाकालेश्वर। बाप रे बाप। मैं बहुत ही अपने आप को, मैं 2018 में अपने बेटे को लेके गया था महाकाल। तब गर्भगृह में उनकी एंट्री थी। अच्छा। तब गर्भगृह में उनकी एंट्री थी। तो गर्भगृह में मैं उनको लेके मैं गया बेटे के साथ, मैंने वहाँ पे पूजा की। और वो दिन है और आज का दिन है, एक तकलीफ नहीं हुई हमें लाइफ में। और मैं इतनी बार महाकाल बाबा के पास गया हूँ। अब हालांकि गर्भगृह में जाने नहीं देते, अब वो नंदी के पास बिठा लेते हैं मुझे। लेकिन नंदी के पास भी बैठ के तो मतलब, तो वो मैं रोज जब ध्यान भी लगाता हूँ, जब पूजा भी करता हूँ ना, तो सबसे पहले महाकाल का जो वो जो शिवलिंग है ना, जो वो मेरी आंखों के सामने आता है। क्या बात है। तो वो उन्हीं की पूजा होती है पूरे थ्रू आउट। हमको लगता है, मुझे कई बार ऐसा महसूस होता है कि जब आप महादेव के बारे में बात करते हैं अमित भाई जी, जब आप अपने आप आपके जो है गूज बम्प होने लगते हैं, हाथ खड़े हो जाते हैं। अगर दिल से आपने उनको पुकारा है, आप कहीं भी किसी भी जगह पे किसी भी हालत में हो, आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, रास्ते हट जाते हैं, पानी हट जाता है रास्ते से, आपका रास्ता क्लीन हो जाता है। मतलब वो ऐसा हुआ है, हजारों बार हुआ है। और सेहत को लेके मेरे को क्या है, सेहत सबसे बड़ी चीज़ है मेरी जिंदगी में। वो एक ऐसी जायदाद है ना जो आपसे कोई नहीं छीन सकता सिवाय आपके खुद के। आप उसके साथ खिलवाड़ करोगे, दारू पियोगे, गंदी गंदी हरकतें करोगे, तो अपने आप आपका शरीर खत्म हो जाएगा। तो शरीर जो है ना मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और शरीर आपका स्वस्थ है ना, तो मतलब सब कुछ कर सकते हो लाइफ में आप कुछ भी कर सकते हो। तो मेरा शुरू से ये फिट रहने के लिए शुरू से पिछले 25 साल से, चाहे आंधी तूफान आ जाए, मैंने जिम नहीं छोड़ा है, मैंने अपनी वर्जिश नहीं छोड़ी हुई है, कुछ नहीं छोड़ा है मैंने। चाहे कुछ भी, कितने भी बहाने, मैं अपने आप को, कई बार ऐसे होता है कि मैं 40 क्रॉस कर गया हूँ, तो कई बार क्या होता है, बहाने भी आते हैं अपने, अरे यार आज मैं नहीं जाता हूँ जिम, आज मन नहीं कर रहा है। फिर बोलता क्यों बे, क्यों नहीं जाएगा। उठ के जब जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि आज मैंने पा लिया है बहुत कुछ। तो वो अभी आदत हो गया, अब मेरी ड्रग है वो, जिम जो है वो मेरा ड्रग है। तो मैं जिम जाता हूँ तो मैं अपने आप को रिचार्ज करके, मेरे को लगता है मैंने बहुत अच्छा मेकअप कर लिया, मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ। बात है। 27 तारीख भारत मंडपम आइए और शाम को महाकाल द प्ले, इसको देखना ना भूलिएगा, क्योंकि ये अपने आप में शिव को समर्पित एक ऐसा शो है जहां पहुंचने के बाद आप खुद शिवमय हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव।